आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये दीपावली आपने बड़ी धूमधाम और खुशी से मनाई होगी। दीपावली की रात्रि को आपने जो पूजन किया, जो लोग हमारे पास से सर्वसिद्धि पोटली लेकर गए हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से उसका पूजन किया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब सारे सामान को तभी उठाना है जब आपके द्वारा जलाए गए दिए अपने आप स्वयं बच जाए, यानी कि उनमें तेल आदि खत्म हो जाए। उसके बाद उठाकर उसको कहाँ का रखना है, इसके बारे में आपको एक पेपर दिया गया है, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। जिन लोगों ने विशेष पूजा के लिए हमसे अनुरोध किया था, उनकी पोटलियाँ भी बिल्कुल तैयार हैं। वह कल आकर, यानी कि भाई दूज के ऊपर या उसके बाद भी कभी भी अपना सामान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये पर्व बहुत उत्साह व खुशी से मनाया होगा और माँ भगवती से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ये वर्ष आपके लिए बहुत कल्याणकारी लाभकारी हो। तो आज विश्वकर्मा डे की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको सदा हमेशा प्रसन्नचित रखे, क्योंकि ये दिन खासकर उन कामगारों के लिए खास होता है जो किसी भी प्रकार का टेक्निकल कार्य करते हैं। तो इसके बारे में चर्चा, सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 5 नवंबर शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:48 पर, शाम को सोंगे 5:31 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र विशाखा, योग आयुष्मान, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं तुला राशि में। राहु काल का समय 10:49 से 12:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:31 तक, और आज पड़ रही है गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा। सबसे प्रथम बात करेंगे गोवर्धन पूजा को लेकर। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व का सीधा संबंध प्रकृति और मानव से है। गोवर्धन पूजा का अन्नकूट का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी कि दिवाली के दूसरे दिन आज मनाया जाता है। यह त्यौहार समस्त भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में खासकर ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना आदि में इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था और देवराज इंद्र के अहंकार का नाश किया था, वहीं गोवर्धन पूजा की तिथि और इसका शास्त्रों तक नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनानी चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित हो कि इस दिन संध्या के समय चंद्र दर्शन हो रहा है या नहीं। यदि शाम को सूर्यास्त के समय कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन चंद्र दर्शन होने वाला है तो गोवर्धन पूजा पहले दिन करनी चाहिए। यदि सूर्य उदय के समय प्रतिपदा तिथि लगती है और चंद्र दर्शन नहीं हो रहा तो उस दिन गोवर्धन पूजा मनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो गोवर्धन पूजा पहले दिन मान्य होगी। गोवर्धन पूजा का भारतीय जनजीवन में बड़ा महत्व है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि और देवताओं की पूजा का विधान है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी कि गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। यह त्यौहार मानव जाति को इस बात का संदेश देता है कि हमारा जीवन प्रकृति द्वारा प्रदान संसाधनों पर निर्भर है, तो इसके लिए हमें उनका सम्मान और धन्यवाद करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के जरिए हम समस्त प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है और गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। पूजन के दौरान गोवर्धन पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल आदि चढ़ाए जाने चाहिए और इस दिन गाय, बैल और कृषि काम में आने वाले पशुओं की पूजा की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में मनाए जाते हैं और नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रखा जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। पूजा के बाद गोवर्धन जी को 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है और परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए, जौ बोते हुए परिक्रमा पूरी की जाती है। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा घर में करने से
धन, संतान और गोरस की वृद्धि होती है। और इसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा भी इसी मौके पर की जाती है। पूर्व और उत्तर भारत में विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। इस दिन सभी कार्यस्थलों, फैक्ट्रियों, माइनिंग कंपनियों आदि में मशीनों, औजारों और आदि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा एक देवता थे जिन्होंने संसार को बनाया। वह भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और ईश्वर के रहने वाले सभी स्थानों का निर्माण भी उन्होंने ही किया। ईश्वर के उड़ने वाले विमानों का निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था और ईश्वर के सभी शस्त्रों को भी विश्वकर्मा देवता ने बनाया। हिंदू शास्त्रों की माने तो देवता विश्वकर्मा आज के युग में भाषा में इंजीनियर थे और विश्वकर्मा पूजन का दिन उन्हीं को समर्पित है। इस दिन सभी कार्यों को बंद करके पूजन किया जाता है और ज़्यादा कार्य और समृद्धि की कामना की जाती है। क्यों करते हैं भगवान गणेश और चूहे की सवारी, इसके बारे में विश्वकर्मा पूजन से जुड़ी कुछ कहानियाँ। हिंदू पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्प के नाम से भी जाना जाता है और ऋग्वेद में भगवान विश्वकर्मा का वर्णन अच्छी तरह से किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित हैं और भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग में अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। वज्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने लंका का निर्माण किया था। इसके पीछे कहानी है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को कहा, तो भगवान विश्वकर्मा ने सोने के महल को बना दिया। इस महल के पूजन के दौरान भगवान शिव ने राजा रावण को आमंत्रित किया। रावण महल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और जब भगवान शिव ने उसे दक्षिणा में कुछ लेने के लिए कहा तो उसने महल ही मांग लिया। भगवान शिव ने उसे महल दे दिया और वापस पर्वतों पर चले गए। इसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा की एक कहानी ये भी है कि महाभारत में पांडव जहाँ रहते थे उस स्थान को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। कौरव वंश के हस्तिनापुर और भगवान कृष्ण के द्वारका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। अतः विश्वकर्मा पूजन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित एक दिन है और इस दिन को औद्योगिक जगत और भारतीय कलाकारों, मजदूरों और इंजीनियर्स आदि के लिए खास महत्व दिया जाता है। तो एक बार आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो आइए चर्चा हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन पिछली प्लानिंग में रखे हुए सभी काम सफलतापूर्वक होते हुए नजर आएंगे। मन को व्यर्थ की चिंता में ना फंसाएं। ऑफिशियल कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सहकर्मियों से रिश्तों को और मजबूत करना होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां आएंगी। अच्छे परिणामों को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने पर ध्यान देना होगा। हेल्थ को लेकर अलर्ट रहें। जिनको माइग्रेन की समस्या है ऐसे में नींद भरपूर लें, अन्यथा सिर का दर्द परेशान कर सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन सभी का सम्मान करना होगा। ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए सभी से सौम्य व्यवहार करना होगा। साथ ही शिव दर्शन के लिए जाना चाहिए, उनकी कृपा से आपको लाभ होगा। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग कार्यों से संतुष्ट रहें। पुराने पेंडिंग कार्य पूर्ण होंगे। यदि आप टीम को लीड करते हैं तो सबके कार्यों पर पैनी निगाह रखें। कारोबार के लिए सिलसिले में नई कंपनी से संपर्क बनाना होगा जिससे कि आपको आर्थिक लाभ। रोगों के प्रति अलर्ट रहें। एलर्जी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पारिवारिक स्थितियां लगभग सामान्य, फिर भी तालमेल बनाकर चलें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन आलस से बचकर रहें तो वही दूसरी और महत्वपूर्ण कार्यों में पैनी निगाह बनाए रखें। जोखिम भरे निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिल सकता है। बिजनेस के बड़े सौदे सोच समझकर करने होंगे, नहीं तो एक गलत डील भविष्य में नुकसान पहुंचा सकती है। विद्यार्थियों को अपने नोट्स को संभाल कर रखना होगा। चोरी व खोने की आशंका। स्वास्थ्य की दृष्टि से वाहन चलाते समय दुर्घटना के प्रति अलर्ट रहें। चोट लगने की आशंकाएं बनी हुई हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन कार्यों का भार मन खिन कर सकता है। यदि आप टीम को लीड करते हैं तो अधीनस्थों के लिए
तीखी वाणी का प्रयोग ना करें तो वही दूसरी ओर सजग रहना होगा। बॉस की तरफ से कोई नकारात्मक सूचना मिलने की आशंका। बड़े व्यापारी कोई भी निर्णय लेने में धैर्य बनाए रखें, नहीं तो धन की हानि हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला, ऐसे में मनपसंद व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में सभी लोगों के प्रति आपका सौम्य व्यवहार सबके मन को जीत लेगा। कुल से कोई अप्रिय घटना सुनने को मिल सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन अपने काम पर खासकर फोकस बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ग्रहों की स्थितियां अधिक मेहनत के पश्चात अच्छा लाभ दिलाने के मूड में हैं। ऑफिस में मदद के लिए सहकर्मियों पर निर्भर ना रहें तो बेहतर, क्योंकि वे आपके कार्यों का श्रेय खुद ले सकते हैं। कपड़ों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को ग्राहकों को लुभाने के लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं जो लाए थे उसका फ़ायदा भी होता हुआ दिखेगा। विद्यार्थी वर्ग जिस विषय में कमज़ोर पड़ रहे हैं उसके ऊपर कड़ी मेहनत करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन दूसरे क्या करते हैं इस पर गौर न करें। फिजूल की बातों में कीमती समय बर्बाद हो सकता है। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण, कोई अच्छी लीड आपको उन्नति के द्वार तक ले जा सकती है। व्यापारी वर्ग अटकी हुई योजनाओं को भली भांति पूरा कर पाने में सफल होंगे। अनाज के व्यापारियों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। युवा वर्ग को कड़ी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। रक्तचाप के रोगी सावधान रहें एवं नियमित दवाई का सेवन करें। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। वही पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। संतान अच्छा समाचार दे सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। तो कल भाई दूज भी पड़ रहा है, तो कल आपको खास क्या करना चाहिए? कल को सुबह उठते ही सबसे पहले सरसों का तेल अपनी पूरी बॉडी पर मलकर फिर स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात सूर्य को जल देते हुए 10 बार या 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें। उसके बाद आप घर के पास किसी मंदिर आदि में जाकर वहाँ पर माथा टेकें। और कल किसी गरीब के घर में राशन थोड़ा दान कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन पुराने निवेशों में अच्छा मुनाफा कमाने में आप सफल रहेंगे। वहीं कर्म क्षेत्र में
सहकर्मियों के साथ वाद विवाद होने की आशंका। ऐसे में क्रोध पर नियंत्रण रखना लाभकारी। कारोबार में नई पहल करने का प्रयास करने वालों को सफलता हाथ लगेगी। पार्टनरशिप में कार्य करने का प्रस्ताव मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कोई पक्का माध्यम मिल जाए जो आपकी आय को बनाए रखे। युवा वर्ग यदि विदेशी भाषाओं का ज्ञान लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय उपयुक्त। सेहत को लेकर हृदय रोगियों को सचेत रहना होगा। परिवार के नियमों का पालन करें और अपने छोटों को भी सीख दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। सोशल मीडिया से जुड़े लोग किसी की पर्सनल बातों को मजाक में शेयर ना करें। नौकरी में परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। प्रयासों को गति देने की जरूरत। हार्डवेयर से संबंधित कारोबार करने वालों को लाभ होने की संभावना। दिनचर्या पर ध्यान दें, खासकर जिन लोगों का खान पान समय पर नहीं हो पाता उन्हें इसे ठीक करना होगा। दांतों में कोई समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के चक्कर से बचकर रहें, नहीं तो दूसरों के किसी भ्रम में आप आ सकते हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन नकारात्मक व्यक्ति लाभ दिखाकर गलत मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी बुद्धि को सजग रखें, सही निर्णय लें। ऑफिस में बॉस, उच्च अधिकारी सभी टीम मेंबर के साथ तालमेल बनाकर चलें। लोहे का कारोबार करने वालों के लिए दिन मुनाफे से भरा और रचनात्मक कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग और विद्यार्थियों का रुझान बढ़ेगा। हेल्थ को लेकर बिगड़ा खान पान वर्तमान समय के लिए ठीक नहीं। मित्रों का काफ़ी सहयोग मिलेगा। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे। घर की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन ऊर्जा से भरपूर और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके कार्यों को और सरल कर देगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। ऑफिस में लोगों के विवाद होने पर बात को तूल ना दें, वरना बात बिगड़ सकती है। आजीविका के क्षेत्र में उन्नति की संभावनाएं, स्थान अंतर हो सकता है। व्यापारी वर्ग महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कुछ चूक कर सकते हैं। स्वास्थ्य में मांसपेशियों की दिक्कतें घिर सकती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट या आयुर्वेदिक उपायों का प्रयोग सार्थक। तो वहीं दूसरी ओर पेट के रोग भी थोड़ा खान पान को लेकर सतर्क रहें। पिताजी से अच्छे संबंध बनाकर रखें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाते हुए छोटा सा बदलाव करना लाभकारी। पिछली चल रही आपकी योजनाएं सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस ओर भी ध्यान दें। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन कुछ कठिन। स्टेशनरी और दवा आदि का कारोबार करने वालों के लिए लाभ की स्थितियां बन रही हैं। स्किन संबंधित समस्याओं को लेकर अलर्ट रहें। राजकीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। पारिवारिक मामलों में यदि आप पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है तो सचेत हो जाए। वर्तमान समय में परिस्थितियां मुश्किल भरी हो सकती हैं, जिससे सार्वजनिक रूप से ठेस पहुंच सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन शांत माहौल को अधिक महत्व दें। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को सैलरी में वृद्धि। नए अवसर खोज रहे लोगों को संपर्क और बढ़ाने होंगे। वहीं व्यापारियों की कलात्मक बोली उनके बेहद काम आने वाली। आज इस कला को बनाए रखना होगा। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ में यदि कोई रोग पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है तो अब उसे ठीक करने का रास्ता निकालना होगा। यदि बड़ों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है तो वर्तमान समय में इसके हल्के से लेना भारी पड़ सकता है। घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। तो ये था आपका आज का राशि सर। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।